Jai Hind and Site Assistants. I welcome you all to part 3 of CDS NDA Current Affairs series, the series that is very famous for क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आधे घंटे में जो भी ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स ऑफ मंथ ऑफ मे, वो सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे इन पार्ट 3। एंड एज यू ऑल नो, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्लीज़ अगर आप उसे गो थ्रू नहीं किया अभी तक, उन दोनों पार्ट्स को प्रॉपरली गो थ्रू कर लेना, ठीक है। एंड रिमेनिंग पार्ट 4 एंड पार्ट 5 विल बी कमिंग अप सुपर सून, एंड आई एम श्योर कि इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज एज पर टू द एग्जाम पैटर्न, whatever is important, be that in your national news, international, defense, every single thing is covered in this single video. And of course, that is what you need to do in exam. Study only what comes in the exam. तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें with the current affairs without wasting even a second। हम लोग इस वीडियो को continuously एक एक करंट अफेयर पे फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। So starting off with the first question, that is which of the following statements is incorrect। ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है उसने भी रिसेंटली फ्लाई पास और लैंडिंग एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर करी है। दिस वाज डन ऑन गंगा एक्सप्रेसवे, रिमेंबर इट। एंड आप शायद शाहजहाँपुर जानते होंगे और गंगा एक्सप्रेसवे, तो उसमें ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो डेवलप हो रहा था। सो दिस वाज द प्लेस वेयर एग्जैक्टली द लैंडिंग एक्सरसाइज वर कंडक्टेड, एंड इट वाज वाया द फाइटर एयरक्राफ्ट नेमली जैगुआर, रफाल एंड बराज। फिर आते हैं आईटीबीपी। एज ऑल ऑफ यू नो, इट इज़ वन ऑफ द CAPF, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो अपने आप में सबसे पहली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बनती है विच इज सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट मकालू, जो कि 5th हाईएस्ट है। नॉट ओनली दिस, इन्होंने एनवायरमेंटली भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कैंपेन रन किया, दैट इज क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये जो है कैंपेन वाज देयर, एंड इसके साथ साथ नॉट ओनली दिस यार, इन्होंने 150 किलोग्राम वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया फ्रॉम ऑल द हाई ऑल्टीट्यूड कैंप्स। सो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर आते हैं ऑपरेशन चक्र 5। आई गेस हम सब ने आज की डेट में इंटरनेट में देखा है कि सम पुलिस गाय कॉल्स एंड सेज यू हैव डन दिस, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स आर गोइंग ऑन, जिसमें डिजिटल अरेस्ट होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, टेक सपोर्ट स्कैम्स होते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, टारगेट करने के लिए CBI ने ऑपरेशन चक्र 5 जो है उसको कंडक्ट किया। याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं ऑपरेशन नादिर। एज ऑल ऑफ अस नो कि अभी भी काउंटर टेररिज्म चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हैज़ नॉट एंडेड येट, राइट। तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है ये कंडक्ट किया गया है। दिस इज बाय इंडियन आर्मी इन अवंतीपुरा। क्या ये सही है? नो, दिस इज इनकरेक्ट। वाई सो? बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट बाय इंडियन आर्मी, इट इज़ बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑल्सो। इसके साथ साथ CRPF इज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट। सो इट्स नॉट जस्ट इंडियन आर्मी बट ऑल ऑफ दीज फोर्सेज टुगेदर। सो ऑफ कोर्स आंसर जो गलत हो गया दैट इज D। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले आते हैं INS शारदा। INS शारदा की अगर मैं बात करूं, इट रिसेंटली वेंट टू विच प्लेस? टू मालदीव्स फॉर HADR एक्सरसाइज। HADR की फुल फॉर्म क्या है? इट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ठीक है। और ये सिर्फ एक, इसका अगर मैं ब्रॉडर विजन की बात करूं, इट वाज एक्चुअली अ महासागर विजन। महासागर विजन क्या है? आप लोग सब जानते हैं कि सागर विजन था एक पहले, दैट वाज फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन फॉर ऑल द कंट्रीज दैट कम्स इन इंडियन ओशन रीजन, राइट। तो अब ये जो विजन है रिप्लेस करके इसका नाम रख दिया गया है महासागर विजन, एंड कैन कम इन द एग्जाम, बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं INS अर्नाला। ये इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर SWC है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज SWC? इट इज शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है, जो कि पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन से बनाया गया है। फिर आते हैं INS तमाल। वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सो? बिकॉज ये जो है हमने रशिया से लिया है। ऑलमोस्ट 2016 में एक इंडो रशिया डील हुई थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने जो सबसे पहली शिप ली थी दैट इज INS तुशील, ठीक है। और जो दूसरी शिप अब हमने ली है दैट इज INS तमाल, एंड दिस इज फ्रॉम रशिया, रिमेंबर इट। इसमें जो ये वेसल्स हैं इनमें बहुत हाई स्पीड कैपेबिलिटी है, साथ के साथ इसमें वेपनरी जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है दैट कैन ऑल्सो बी एडेड। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं INSV कौदन्या। यार इसको प्लीज़ स्टार मार्क कर लो, मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। वाई सो? बिकॉज इट इज़ अ हैंड क्राफ्टेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 5th सेंचुरी वेसल, जो कि अजंता केव पेंटिंग में देखने को मिली थी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इंडियन नेवी का एक बेस है जिसका नाम है करवार नेवल
बेस, ठीक है। तो इस बेस पे क्या हुआ है, हैंड क्राफ्टेड रिकंस्ट्रक्शन हुई है इन वेसल की यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड, जैसे पुराने ज़माने में बनाए जाते थे, कोकोनट फाइबर यूज करके, कोयर रोप यूज करके, नेचुरल रेजन यूज करके। सो दिस पर्टिकुलर INSV कौदन्या जो है दैट वाज कंस्ट्रक्टेड कैन कम इन द एग्जाम स्टार मार्केट, ठीक है। Moving on to the next question now. That is, which of the following statement is factually incorrect? ध्यान देना, incorrect पूछा है regarding the defense developments and operations in India. सबसे पहले आते हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी। आप इनको नाम से जानते हो ना जानते हो, लेकिन आई गेस आप सब फेस से जानते ही है। जितनी फेक न्यूज़ चल रही थी उसके बाद आई गेस वी वर जस्ट डिपेंडेंट ऑन दीज टू लेडीज गिविंग अस, विमेन ऑफिसर्स गिविंग अस द न्यूज़ अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। सो ऑल ऑफ अस नो दैट दीज वर द वंस हु लेड इंडियन गवर्नमेंट्स ऑफिशियल ब्रीफिंग रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। फिर आते हैं स्कैल्प मिसाइल पर। अब देखो यार, एक बहुत ज़रूरी चीज़, ये मैंने डिफेंस की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स सब कवर करा है जो CDS NDA में आ सकता है। उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने सारे जो भी इक्विपमेंट्स यूज हुए ऑपरेशन सिंदूर में वो सब ऐड किए, ठीक है। तो स्कैल्प मिसाइल की अगर मैं आपसे बात करूं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो। याद रखना, स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ रफाल से यूज किया जा सकता है। एक्चुअली एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है MBDA, वो इसे बनाती है और सिर्फ इंडिया के पास नहीं, बहुत सारी और कंट्रीज के पास भी है स्कैल्प मिसाइल, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। पूछा जा सकता है कि ये एयर लॉन्च्ड है, ठीक है। तो ये एयर टू सरफेस जो है जाके हिट करती है टारगेट। ऊपर रफाल था, उसने क्या किया, इसको मिसाइल को फायर किया और जो टारगेट टेररिस्ट कैंप था उसको इसने फाइनली जो है क्या करा, इट वॉज बम्बार्डेड, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, याद रखना। फिर आता है भार्गवास्त्र। ये क्या है, दिस इज एक्चुअली काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजाइन किसने किया है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने, और इसको फाइनली सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है, बहुत ज्यादा जरूरी। अब ये जो सिस्टम है ये स्टैंड आउट इसलिए करता है बिकॉज अगर कोई चैलेंजिंग टेरेन है, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है जहाँ पे 5000 मीटर से भी ऊपर हाइट है, वहां पर भी इसको यूज किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं, ऑफकोर्स वी नो ABC सही है तो ऑफकोर्स D ही इनकरेक्ट होगा। तो इसमें बोला गया है DRDO जो है उसने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमोटिव एंड वेपन सिस्टम टेस्टिंग फैसिलिटी। ये टेस्टिंग फैसिलिटी जो है ये बैंगलोर में बनाई गई है जो कि वेलानूर के पास है। क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट बैंगलोर, दिस इज चेन्नई। याद रखना, चेन्नई के पास है ये टेस्टिंग फैसिलिटी, और ये बिल्कुल फिर सही हो जाएगा अगर मैं चेन्नई यहाँ पे डाल दूँ तो। सो दिस इज द इनकरेक्ट वन, रिमेंबर इट। Moving on to the next question now, that is, which of the following statements regarding E-Hansa are correct? Correct पूछी गई हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है कि E-Hansa जो है ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड, अब देखो इंडिजिनसली से क्या होगा, हम खुद पे रिलायंट है, सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। तो इससे ऑफकोर्स सेल्फ रिलायंस से क्या होगा, हम इजीली इसे प्रोक्योर कर सकते हैं, है ना, किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अब जब हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट बाहर से लेते थे उसके कंपेरिजन में सिर्फ आधे प्राइस में ये इंडिया में बन जाएगा, इलेक्ट्रिक है। तो इससे हम ग्रीन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एविएशन, ठीक है। याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं जो एयरक्राफ्ट है, दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु। क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं जो प्रोजेक्ट है, दिस इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद रशिया। दिस इज रॉन्ग यार, ऑफ कोर्स इट्स इंडिजिनस। तो 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा A एंड दिस इज इट, राइट। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है US और यूक्रेन जो है इन्होंने भी रिसेंटली इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग US को एक्सेस मिलेगा यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स का। और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है कहाँ यूज़ होंगे, ये डिफेंस सेक्टर में यूज़ होंगे, और साथ के साथ इट विल बी यूज इन क्लीन एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे, इंडिया और डेनमार्क ने भी रिसेंटली MOU साइन किया है एनर्जी कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए और भी बेटर करने के लिए। सो इज इट राइट? यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आ जाते हैं इंडिया और US ने भी रिसेंटली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है साइन किया है एंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन भी साइन किया है टू एनहांस बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
तो यार ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एक्चुअली ये इंडिया और यूके ने साइन किया है, ना कि यूएस ने, याद रखना, ठीक है। सो दिस इज द इनकरेक्ट वन, आंसर पूछा गया था तो सी हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेदर, फुटवेयर, टॉयज या फिर जेम स्टोन्स, एज यू नो, ये सारी चीज़ों में हमें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिर आते हैं आईओएस सागर अभी रिसेंटली पोर्ट विक्टोरिया जो सेशल्स में है वहाँ पर इट हैज़ अराइव्ड। व्हाई एग्जैक्टली इट अराइव्ड देयर, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट जो भी उसकी रिसेंटली की गई है टू द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन। याद रखना आईओएस सागर कहाँ पर अभी रिसेंटली गई थी। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या है, सी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टैटिक्स से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब की गई थी, 1960 में, बाय आर देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान। कहाँ पर साइन हुआ था, दिस वॉज इन कराची, याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ब्रोकर क्या था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ दिस इज रॉन्ग यार, अभी आजकल हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं, कौन था जिसने ब्रोकर किया था, वर्ल्ड बैंक। अच्छा जल्दी से हेडक्वार्टर्स बताओ, कमेंट करो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो यार यही गलत हो गई, स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया था, आंसर हो गया ए। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो इंडस जो है अब न्यूज़ में रही है, तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आ सकता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैन बी आस्क्ड, इसके जो वेस्टर्न या ईस्टर्न रिवर्स है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ जो इंडस वाटर रिवर सिस्टम है उसको अच्छे से एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। तो ट्रीटी जो है उसने लोकेट किया कि 20% जो है इंडस वाटर जो इंडस रिवर है उसका 20% वाटर जो है वो इंडिया को दिया जाएगा और 80% जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं 20% की बात करूँ तो इंडिया को होल्ड दिया गया टू द ईस्टर्न रिवर्स, दैट इज रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। वेयर एज पाकिस्तान को कंट्रोल दिया गया टू द वेस्टर्न रिवर जिसमें आती है इंडस, झेलम एंड चुनाब, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास इसके नॉन कंजम्पटिव यूसेज, जैसे कि मतलब ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टेक दैट वाटर एज अ ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा, बट अगर आपको बीच में जैसे हाइड्रो पावर या एटसेट्रा इन सब चीज़ों में यूटिलिटी का कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। आ गई बात समझ। तो इंडस वाटर ट्रीटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भाई बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं अभी जो रीसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें टॉप किसने किया, आइसलैंड ने, सेकंड रैंक रही है नॉर्वे की और थर्ड रही है स्विट्जरलैंड की। वेयर एज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आउट ऑफ टोटल 193 कंट्रीज इंडिया की रैंक रही है 130th, याद रखना। और लास्ट कौन सी कंट्री आई है, साउथ सुडान आई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं रिपोर्ट जिसका टाइटल है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो इसने जितनी भी ये कंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इन्हें वेरियस पैरामीटर्स के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट उनकी क्या की है, चेक की है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे पैरामीटर्स चेक किए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स जो है वो डेवलप हुआ है। तो भाई ये रिपोर्ट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं इंडिया की जो रैंक रही है दैट इज़ 151st। अगर हम बात करें 2025 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, इसे ये एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू जर्नलिस्ट जो कि मिडल ईस्ट या फिर नॉर्थ अफ्रीका में है, ये सबसे डेंजरस रीजन्स जो हैं वो मार्क आउट किए गए हैं फॉर ऑल दीज जर्नलिस्ट, रिमेंबर दैट। तो यार ये तो सारे के सारे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Moving on to the next question now, that is match the countries with the corresponding recent event. सबसे पहले आते हैं इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सिमुलेशन, ये कहाँ पर कंक्लूड हुआ। देखो आंसर बता देती हूँ, सबसे पहले हवाई में कंक्लूड हुआ था। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में कौन कौन आते हैं जल्दी बताओ। जापान है ना, अपना खुद का देश है दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था कि ये सारी कोऑर्डिनेशन जो है साथ में आए, दे केम टुगेदर एट एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ जो कि हवाई में है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है उसे कंडक्ट किया एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, IPLN सिमुलेशन, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं रशिया और यूक्रेन। अभी सबसे पहली बार आफ्टर लास्ट 3 years पहली बार इन्होंने बात की है। कहाँ पर बात की है, दे टॉक्ड इन इस्तांबुल। और यहाँ पर जो रीसेंट टॉक्स थी दैट वाज रिगार्डिंग प्रिजनर स्वैप, ठीक है, प्रिजनर जितने भी वॉर के टाइम प्रिजनर्स थे उनके स्वैप के रिगार्डिंग अग्रीमेंट।
ठीक है। फिर आते भी रिसेंटली इंडिया ने एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसको प्रेजेंट किया। कहाँ पे प्रेजेंट किया? नेदरलैंड्स में एक समिट था 2025 में, देयर वाज वन समिट दैट वाज इन नेदरलैंड, तो वहाँ पर इसे प्रपोज किया। ठीक है। अब यार ये डी वाला जो है प्लीज़ एक बार ये चेंज कर लो, एग्जैक्टली ये क्या है? तो अभी पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर क्या हुआ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो आउटब्रेक जो है उसको क्या किया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो अभी रिसेंटली काफ़ी इमीडिएट वैक्सीनेशन कैंप्स वगैरह जो हैं वो भी लगाए गए थे, तो याद रखना। ठीक है, दिस इज़ नॉट रेलिवेंट हियर, प्लीज़ इसको रिमूव कर देना आप लोग। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज हु वाज इलेक्टेड एज द 267th पोप। ऑफ कोर्स पोप के बाद इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। अब इनका जो नया नाम है दैट इज पोप लियो 14th। तो ये कौन है? ही इज़ एक्चुअली रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। ये बनते हैं फर्स्ट अमेरिकन टू बिकम द पोप। तो ऑफ कोर्स ये अमेरिकन है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एंथनी एल्बनीज़, ये कौन है? ही इज़ द री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। कैन वी आस्क इन द एग्जाम? फिर आ जाते हैं कमिल अल तैयब इद्रिस, ये कौन है? तो एज यू नो कि सूडान जो है वहाँ पर क्या था, सूडान में चल रहा था सिविल वॉर। तो आफ्टर सिविल वॉर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, दैट इज कमिल अल तैयब इद्रिस। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसमें बोला गया है कंट्री और इवेंट दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मैच नहीं है करेक्टली। ठीक है, सबसे पहले आता है भूटान। भूटान जो है वो बनती है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पेमेंट जो है एक्सेप्ट की है व्हेन इट कम्स टू नेशनल टूरिज्म सर्विसेज। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर बनते हैं डेनमार्क। डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने कमर्शियल स्केल पर ई मेथनॉल जो है उसका प्रोडक्शन प्लांट लगाया है। तो ये क्या सही है? ये एब्सोल्युटली करेक्ट। और अब ग्लेशियर्स वाली जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है, स्पेसिफिकली एक तो डेज आजकल जो हैं दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसमें काफ़ी सारी थीम्स इस बार ग्लेशियर बेस्ड हैं। ऑफकोर्स मैं जब 100 करंट अफेयर्स आपको कराऊंगी एंड में रिविजन, तब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो याला ग्लेशियर जो है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। इज इट राइट? येस, एंड दिस इज इन नेपाल। येस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं वियतनाम जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है चिप बेस्ड ई पासपोर्ट ताकि एनहांस की जा सके ट्रैवल सिक्योरिटी। तो क्या ये सही है? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज ये वियतनाम नहीं जबकि कौन सी कंट्री है? इंडिया। इंडिया ने चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। और अगर मैं वियतनाम की बात करूं, वियतनाम ने क्या किया अभी रिसेंटली? गोल्डन वीज़ा जो है वो रिलीज किया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ 10-year रिन्यूएबल गोल्ड वीज़ा जिसमें इंडिया की तरफ से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट पर्पज़ के लिए और स्किल प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज हु इज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ रिवैम्प्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। तो अगर इसके मैं बात करूं, द आंसर फॉर द सेम इज आलोक जोशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन रह चुके हैं? ही हैड बीन फॉर्मर रॉ चीफ। ठीक है, ऑल्सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। द आंसर विल बी अजीत डोभाल। अजय कुमार कौन है? रिसेंटली ये यूपीएससी के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, याद रखना। ठीक है, फिर आ जाते हैं डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही रिसेंटली पास्ड अवे और इनको बोला जाता है इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के पायोनीर। इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के पायोनीर हैं ये। ठीक है, सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ये एटमिक एनर्जी कमीशन के क्या रह चुके हैं? ही वॉज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन एज वेल। दिस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, moving on to the next question now, that is which of the following sites from Karnataka has been proposed for inclusion in UNESCO's tentative World Heritage List? यार ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो ऑलरेडी इंक्लूडेड, जैसे अगर मैं बात करूँ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ये 2025 में इंक्लूड किया गया था। इसमें टोटल 12 जो हैं फोर्ट्स हैं, इसमें से 11 फोर्ट इज इन महाराष्ट्र और जो एक है दैट इज इन तमिलनाडु, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं मोइडाम्स द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी जो कि असम में है, ये भी इंक्लूड किया गया था इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2024 और 2023 में सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होसल्यास विच इज इन कर्नाटका। एंड इसके साथ साथ देयर वाज वन मोर दैट इज 2023 की बात कर रही हूँ, इसमें ही वेस्ट बंगाल में एक शांति निकेतन है। ठीक है, शांति निकेतन, इसको भी इंक्लूड किया गया था। रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आते हैं अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज
लाकुंडी मॉन्यूमेंट्स, ये जो है अभी रिसेंटली प्रपोजल दिया गया है फ्रॉम द कर्नाटकाज एंड कि इसको भी ऐड किया जाए इन यूनेस्कोज टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो आंसर इज डी। आई होप याद रहेगा आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है बेसिकली। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल जो है कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जब भी मैं आपको बताने चालू, प्लीज स्टार मार्केट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, कोझिकोडे, कोझिकोडे जो है इसको रिकग्नाइज किया गया है कि ऐसी यहाँ पर अर्बन पॉलिसीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर द पीपल हु आर ऑफ एल्डरली एज। तो एल्डर फ्रेंडली अर्बन पॉलिसीज़ हैं कोझिकोडे में। इस रीज़न की वजह से WHO ने इसे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में रिकग्नाइज किया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिर आते हैं इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है ये कहाँ पर आया है, दिस इज़ इन मध्य प्रदेश। उसके बाद एक अभी रिसेंटली नई एम्बेसी खोली गई है दिल्ली में, एंड दिस इज़ ऑफ विच कंट्री, दिस इज़ ऑफ हॉन्डुरस। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामसर साइट जो है दैट इज इनकरेक्ट। अब ध्यान देना, फर्स्ट वन जो है दैट इज हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर जो हैं, ही वेंट टू जिम्बाब्वे फॉर रामसर कोप 15, और यहाँ पे जाके उन्होंने सजेस्ट किया कि जो अलवर में सिलिसरे लेक है उसे ऐड करना चाहिए इन रामसर लिस्ट। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है। फिर आते हैं भोपाल की जो बड़ा तालाब या अपर लेक है, इट इज़ वन ऑफ द रामसर साइट, और अभी रिसेंटली एक इंटीग्रेटेड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव इन नियरली 30 ईयर्स आई मस्ट से ये स्टार्ट किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। तो रामसर साइट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है जून 5, 2025। इस दौरान ये कुछ रामसर साइट ऐड हुई है। क्या ये सही है? नहीं, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इस टाइम पे जो 2 रामसर साइट ऐड की गई हैं उनके नाम जो है, द फर्स्ट वन इज खिचन वेटलैंड, ठीक है, और दूसरे वाला जो साइट है दैट इज मेनार वेटलैंड। याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं खिचन, सो यहाँ पर आती हैं डेमोसील क्रेन्स, ठीक है, ये विंटर मंथ्स में आती हैं। और जो मेनार वेटलैंड है इसको तो बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट 180 बर्ड स्पीशीज़ रहती है। तो ये जो 2 वेटलैंड्स है ये ऐड कब किए गए थे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन ऐड किए गए थे, और टोटल साइट्स इसी के साथ हो जाती है 91 साइट्स इन इंडिया। और जो ये 4 हैं जो यहाँ पर अभी डिस्कस्ड हैं, 2 इसमें से तमिलनाडु वाले हैं और 2 जो हैं सिक्किम और झारखंड के हैं। ये जो है ऐड किए किस दिन गए थे? दिस वाज एडेड ऑन February 2, 2025। तो उस दौरान 89 हो गए थे, एंड ऑफ कोर्स अब 2 और ऐड हो गए हैं, तो कितने हो गए? 91 साइट्स हो गए। ठीक है, ऑल्सो ये अपने आप में उद्वा लेक एंड जो खिचियो पालरी वेटलैंड है ये अपने आप में फर्स्ट सिक्किम और फर्स्ट झारखंड का वेटलैंड है। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेम्बनंद लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इट, यू विल सी अ क्वेश्चन कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है और लार्जेस्ट है केरला में। ठीक है, और यहाँ पर अभी रिसेंटली इट इज़ ऑल्सो रामसर, इसके पास स्टेटस है, इट्स अ रामसर साइट। यहाँ पर सिवियर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, इस रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। और इसके बाद आप एक और चीज़ का ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जो स्पीशीज़ रहते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ यशवंत सागर, ये जो है एक रामसर साइट है विच इज़ हैविंग स्पीशीज़ नेम एज सॉरस क्रेन। ठीक है, और जब से मतलब इसको रामसर डेजिग्नेशन मिला है उसके बाद भी ये कर्व नहीं कर पा रहे हैं, सॉरस क्रेन का जो नंबर गिरता हुआ पॉपुलेशन जो है दैट इज ड्रॉपिंग। तो आप मान के चले सिंस 2021 68% पॉपुलेशन इनकी ड्रॉप हुई है सॉरस क्रेन की यहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज स्टार मार्केट एंड रिमेंबर दिस। ठीक है, याद रहेगा, दिस इज ऑल अबाउट द रीसेंट डिटेल्स रिगार्डिंग रामसर साइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। सबसे पहले आते हैं इंडिया का फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, क्या वो मिजोरम है? आप बोलोगे मैम वो तो केरला है। नहीं, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट उल्लास स्कीम। एज पर टू उल्लास स्कीम, एनी स्टेट या फिर यूटी जिसने 95% लिटरेसी जो है उसको अटेन कर लिया है, उसको फुल्ली लिटरेट का जो है टाइटल दैट इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, सो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ मिजोरम ही है, बिल्कुल याद रखना। और उल्लास की अगर मैं बात करूँ, दिस इज एक्चुअली अ
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और उसके 5 मेजर कंपोनेंट है जिसके अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसका मेन एम है कि भारत को जन जन साक्षर बनाया जाए, मतलब एवरीवन कैन ईजिली रीड एंड राइट, ठीक है। एंड सिर्फ रीड एंड राइट नहीं, आजकल टेक्नोलॉजिकली भी दे आर सीइंग वेदर अ पर्सन इज लिटरेट और नॉट, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल सही हो गया। फिर आते हैं अंकिता। अंकिता जो है ये इंडिया का फर्स्ट एआई न्यूज़ एंकर है। ये कौन सी लैंग्वेज में है? दिस इज इन असमीज, याद रखना, अगैन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इंडिया का फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन दुधवा टाइगर रिजर्व एंड कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम आ जाते हैं पोलर भवन एंड सागर भवन जो है ये इनॉग्रेट किए गए हैं, ठीक है, एट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो कि गुजरात में लोकेटेड है। नाउ दिस इज द वन दैट इज रॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और गुजरात में नहीं होके ये कहाँ पर है? दिस इज एक्चुअली इन गोवा, ठीक है। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेट बना है दैट इज़ मिजोरम, ठीक है। सेकंड और थर्ड भी पूछा जा सकता है, सो सेकंड वन इज़ लक्षद्वीप, ठीक है, और जो थर्ड बना है दैट इज़ त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में है 95.6% लिटरेसी, लक्षद्वीप में 97.3%, और जो मिजोरम है यहाँ पर है 98.2%, ठीक है। ऑल्सो इफ दे माइट आस्क यू कि कौन सी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जिसने फुल लिटरेसी डिक्लेयर करी है अंडर उल्लास स्कीम, दैट इज लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। अच्छा, उल्लास की फुल फॉर्म पता है कि नहीं? उल्लास स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको वो भी याद रखनी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच कैपिटल सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? उसको रिसेंटली लिंक किया गया है टू नेशनल रेलवे नेटवर्क एंड दिस इज डन वाया बायरबी सायरंग रेलवे लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल कम इन द एग्जामिनेशन, पक्का किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी मैं बात करूँ, द आंसर फॉर द सेम इज आइजॉल विच इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? मिजोरम। इसके अलावा जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं वो हैं आपकी ये 3 कैपिटल्स, ठीक है। तो दिस कैन बी आस्क्ड ऑल्सो, जो ये वाला प्रोजेक्ट है दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले हमारी कौन सी होती थी? लुक ईस्ट, राइट, आपको याद होगा। अब जो पॉलिसी है अंडर दिस गवर्नमेंट इट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और साथ के साथ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। तो दिस इज ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया स्पेस एंड ओशन मिशन इज इनकरेक्ट? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज इसरो जो है उसका फर्स्ट क्रू स्पेस मिशन जिसका नाम रहेगा गगनयान, ये प्लान्ड है कि इट विल बी लॉन्च्ड इन 2027। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके अंडर हम 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको भेजेंगे इन लो अर्थ ऑर्बिट, और ये यहाँ पर ऑलमोस्ट अप टू 7 डेज जो हैं दे विल बी स्टेइंग देयर एंड इट इज गोइंग टू बी अ मेजर माइलस्टोन व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी, ठीक है। फिर आता है इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन डीप सी एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव जिसका नाम समुद्रयान है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन समवेयर इन 2026। क्या ये सही है? दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ये किया जाएगा, दिस मिशन विल बी डन वाया इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमर्सिबल जिसका नाम क्या है? मत्स्या। दिस कैन बी आज, ध्यान रखना, मत्स्या 6000, ठीक है। और इस 6000 की रेलेवेंस क्या है कि हम लोग सी में ओशन डेप्थ जो है 6000 मीटर्स तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो दिस इज स्पीयर हेडेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो इनिशिएटिव है दिस हैज स्टार्टेड, दिस वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर डीप ओशन मिशन जो कि लॉन्च हुआ था 2021 में। फिर आते हैं ल्यूपिक्स मिशन। ये एक जॉइंटली डेवलप्ड मिशन है एंड डेवलप किया गया है बाय इसरो ऑफ इंडिया एंड जापान की जो JAXA है, ठीक है, और इसका नाम चंद्रयान 5 है इस मिशन का, एज यू ऑल नो। और ये जो मिशन है इसके अकॉर्डिंग जापान का जो H3 रॉकेट है उसके थ्रू हम लोग भेजेंगे बाहर जो अपना चंद्रयान 5 है एंड एक्सप्लोर करेंगे वाटर ऑन मून्स साउथ पोल। उसके बाद आते हैं इंडिजिनसली पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन जो कि हाई प्रेशर सी वाटर डीसैलिनेशन के लिए है, वो डेवलप की गई है बाय इसरोज लैब इन कानपुर। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, दिस इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय DRDO, रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Moving on to the next question now, that is regarding of course खेलो इंडिया इनिशिएटिव. तो हमें बड़ी सारी स्टेटमेंट देखनी है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सबसे पहले आते हैं 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम. कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? बिहार में हुआ. और गज सीमा जो है दैट यू कैन सी हियर, दिस हैड बीन व्हाट द ऑफिशियल मैस्कट. ठीक है. इसी यूथ गेम में जो टॉप किया है वो किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है विद 158 मेडल्स. एंड टॉकिंग अबाउट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम, ये कहाँ पर हुआ है? दिस वॉज इन दीयू. याद रखना. ठीक है. फर्स्ट एडिशन जो हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम्स का, दैट्स इन दीयू. सो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. दैट इज 1, 2 एंड 3. और अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. विद दिस वी आर डन विद पार्ट 3. आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा. अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप चाहते हैं कि मैं पहले 100 करंट अफेयर रिलीज़ करूँ, या फिर आप चाहते हैं कि पहले मैं पार्ट 4 और पार्ट 5 रिलीज़ करके एंड देन I'll release that 100 current affair. तो जल्दी से बता दो. As you want, I will be releasing these current affair videos as per to your request. ठीक है. तो जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सबसे पहले आते हैं विराट कोहली जो है, ही हैज ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. ऑल ऑफ अस नो अबाउट दिस. फिर आते हैं जो नीरज चोपड़ा हैं, इनके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लीज़ ध्यान देना कि इन्होंने जो है ही मेड अ हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 90 मीटर मार्क इन दोहा डायमंड ली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोहा डायमंड ली में इन्होंने 90.23 मीटर्स का जो है थ्रो किया. As you know, he is related to javelin throw, right? So this is very important star market. ठीक है. तो इसमें incorrect पूछा गया and of course he is also conferred with the honorary rank of lieutenant colonel in territorial army. तो कोई भी ऐसा तो है नहीं कि गलत है. तो आंसर क्या हो जाएगा? D. That is none of the above is incorrect. All three of them are absolutely correct. ठीक है. अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से रिवाइज कर लो. ठीक है. करंट अफेयर्स के लिए दिस इज ऑल यू नीड. बस पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 और उसके साथ 100 करंट अफेयर्स. और हाँ, आई होप आप सब लोगों ने डिफेंस की जो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें स्टैटिक और करंट सब कुछ मिक्स्ड है, आपने वो वाली वीडियो देख ली है. इन केस नहीं देखी है और आपको नहीं मिल रही है, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो नीचे. आई विल सेंड, अगर आप लिखते हो लिंक ऑफ द वीडियो ऑफ द डिफेंस वीडियो, आई विल शेयर द लिंक विद यू इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू राइट अवे पुट इट डाउन, बिकॉज एफकैट में जितने भी करंट अफेयर्स आए थे दे वर डायरेक्टली फ्रॉम दैट वन सिंगल वीडियो. तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप उस वीडियो को तो अच्छे से 100% देख के जाए. ऑल्सो लेट मी नो आप सबकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है. आर यू enjoying your preparation journey, और ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको थोड़ा डीमोटिवेटेड डीमोरलाइज्ड फील हो रहा है, वो भी मेरे साथ डिस्कस करो. एंड टॉकिंग अबाउट LMR लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, दैट इज गोइंग टू बी रिलीज सुपर सून ऑन टेलीग्राम. तो सबके सब टेलीग्राम पक्का से ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को. ठीक है. एंड एज आई ऑलवेज से, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड ऑलवेज देयर विद यू. शिद्दत से मेहनत करते रहो. एकेडमी का रास्ता आपका ज़्यादा दूर है नहीं. योर नेम विल बी इन द लिस्ट.